हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबीआर बायो क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी को। ये लेक्चर थर्ड है हमारा। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। लास्ट क्लास में हमने एलिलिक इंटरेक्शन को देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था डोमिनेंट, डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड हेटेरोजाइगस एडवांटेज के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, ठीक है, इन्हें हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। एंड बेसिकली ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? एक जीन दूसरे जीन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, दोनों अपने अपने तरीके से चलते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। बट यहाँ पर क्या देखेंगे आप, एक जीन का दूसरे जीन पर इफेक्ट होने वाला है, किस तरीके से होगा वो हम डिफरेंट टाइप में देखेंगे। ठीक है, बेसिकली ये डेविएशन है मेंडेलियन लॉ का। ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस का। ठीक है, इनमें इसने मेंडेलियन को फॉलो नहीं किया है, मेंडेलियन से दूसरे तरीके से काम किया है। ठीक है, मेंडेलियन को फॉलो नहीं किया है, इसने दूसरे तरीके से काम किया है। अब हम बात करते हैं जो हम कल एलिलिक इंटरेक्शन देखी थी, उसका क्या डिफरेंस है यहाँ पर एलिलिक इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। एलिलिक इंटरेक्शन में कितने जीन थे? एक जीन। एलिलिक इंटरेक्शन में कितने जीन थे? एक जीन थे। एक जीन पर बात की थी। ठीक है, इनमें कितने होंगे? एक से ज्यादा होंगे, क्योंकि ये इंटरजेनिक है ना। अब एक जीन था तो दो एलील थे, यहाँ पर एक जीन था तो दो एलील थे एलिलिक इंटरेक्शन में। ठीक है, नॉन एलिल के केस में मोर देन टू एलील्स। ठीक है, मोर देन टू एलील्स यहाँ पर होंगे, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा जीन होंगे, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा जीन है तो दो से ज्यादा एलील भी होंगे यहाँ पर। ठीक है, एक से ज्यादा जीन है तो यहाँ पर दो से ज्यादा एलील्स भी होंगे यहाँ पर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने मेंडेलियन रेशियो को पढ़ा था। मेंडेलियन रेशियो क्या था? 9:3:3:1 था। ठीक है, तो जो 9 प्लांट थे वो टॉल येलो, 9 प्लांट जो थे वो टॉल येलो थे, और 3 प्लांट जो थे वो ड्राफ येलो थे, और 3 प्लांट जो थे वो टॉल ग्रीन थे, 1 प्लांट जो था वो ड्राफ ग्रीन था। ठीक है, ये मेंडेलियन का फिनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, अब डोमिनेंट फिनोटाइप कौन सा होगा और रिसेसिव फिनोटाइप कौन सा होगा? तो डोमिनेंट फिनोटाइप होगा टॉल और येलो। डोमिनेंट फिनोटाइप होगा। रिसेसिव फिनोटाइप कौन सा होगा? ड्राफ और ग्रीन होगा। ठीक है, हमने डोमिनेंट एलील की डेफिनेशन पढ़ी थी और रिसेसिव एलील की डेफिनेशन पढ़ी थी। डोमिनेंट एलील होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। डोमिनेंट एलील घर का बड़ा बच्चा, हर सिचुएशन में बात मानी जाएगी, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में। ठीक है, रिसेसिव एलील घर का छोटा बच्चा रिसेसिव, कोई भी कंडीशन अकेला जब बच जाता है तो अपनी बात मनवा लेता है। डोमिनेंट वाला बच्चा जो है अकेले हो या छोटे भाई बहनों के साथ हो, अपनी बात को मनवा लेगा। रिसेसिव घर का छोटा बच्चा जो है अकेला होगा तो ही अपनी बात मनवा सकता है। ठीक है, तो अगर डोमिनेंट के केस में आप सभी ने जीनोटिपिक रेशियो को देखे ही होंगे। ठीक है, तो कैपिटल टी आए तो टॉल बनेगा, कैपिटल टी आएगा तो टॉल बनेगा, कैपिटल टी अगर स्मॉल टी आएगा तो भी टॉल ही बनेगा। ठीक है, येलो के केस में कैपिटल वाई आएगा तो भी येलो बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा तो भी येलो बनेगा। ठीक है, छोटा बच्चा अकेला होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ही अपनी बात मनवा सकता है। ठीक है, अब सोच के देखो, टॉल वाला जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। मतलब इसके एक्सप्रेशन के लिए क्या चाहिए? एक कैपिटल टी चाहिए। ठीक है, उसके साथ चाहे स्मॉल टी रहे चाहे कैपिटल टी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टॉल वाला होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों में एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो क्या कहेगा? भाई मैं अकेला काफी हूँ, तुम छोटे मेरे साथ हो या ना हो, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम इसको टी डैश लिखते हैं। ठीक है, हम इसको टी डैश लिखते हैं। टी डैश मतलब बड़ा बच्चा, मैं अकेला काफी हूँ, छोटे हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरीके से येलो डोमिनेंट वाले इसको वाई कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से येलो डोमिनेंट वाले इसको कैपिटल वाई डैश लिखेंगे कि दूसरा वाला कैपिटल वाई हो या स्मॉल वाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा वाला चाहे कैपिटल वाई हो या चाहे स्मॉल वाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ड्राफ वाला छोटा बच्चा क्या कहेगा? छोटे बच्चे को ये पता होता है कि माने या ना माने भाई, मुझे बड़े भाई बहनों की जरूरत होती है। छोटा वाला क्या कहेगा? मेरी बात तो तब मानी जाएगी जब मैं अकेला हूँ। तो इसके लिए लिखेंगे स्मॉल टी और इसके लिए लिखेंगे स्मॉल वाई। तो अब हम रेशियो कैसे लिख सकते हैं? 9 टी डैश वाई डैश, 9 टी डैश टी है तो टॉल है,
वाई है तो येलो है, तो दोनों के लिए क्या चाहिए, टी डैश वाई डैश चाहिए। ठीक है, 9 के लिए क्या चाहिए, टी डैश वाई डैश चाहिए। ठीक है, 3 छोटा बच्चा, मुझे दोनों चाहिए, छोटा बच्चा है, ड्राफ है ना, तो मुझे दोनों चाहिए। ठीक है, और येलो के लिए वाई डैश चाहिए। ठीक है, 3 टॉल है तो टी डैश होगा, और दोनों के लिए ग्रीन है तो स्मॉल वाई होगा, स्मॉल वाई होगा। ड्राफ है और ग्रीन है तो स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमारा मेंडेलियन रेशियो बन गया, ये हमारा मेंडेलियन रेशियो बन गया। हमें क्या समझना है, मेंडेलियन रेशियो दिखता कैसे है। मेंडेलियन रेशियो कुछ इस तरीके से दिखता है। मेंडेलियन रेशियो कहता है कि मेरा फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 9:3:3:1, जिसमें से 9 जो होंगे, 9 होंगे, वो दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर के होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर के होंगे। ठीक है, 9 जो होंगे वो दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर के होंगे, टॉल एंड येलो। ठीक है, दोनों के पास डोमिनेंट जीन होंगे। 3 जो होगा, जो 3 होगा वो पहला वाला रेसेसिव दिखेगा, दूसरा वाला डोमिनेंट दिखेगा, पहला वाला रेसेसिव दिखेगा, दूसरा वाला डोमिनेंट दिखेगा। 3 जो होंगे, 3 जो होंगे, इसमें पहला वाला डोमिनेंट दिखेगा, दूसरा वाला रेसेसिव दिखेगा, इसमें पहला वाला रेसेसिव दिखेगा, इसमें दूसरा वाला डोमिनेंट दिखेगा। ठीक है, इसमें दोनों के दोनों डोमिनेंट है, दोनों के दोनों में डोमिनेंट दिखेगा। ठीक है, इसमें 3 जो है, 9 में जो होगा दोनों के दोनों डोमिनेंट दिखेगा। 3 में पहला वाला रेसेसिव दिखेगा, दूसरा वाला डोमिनेंट दिखेगा। 3 में पहला डोमिनेंट दिखेगा, दूसरा रेसेसिव दिखेगा। इसमें इकलौता ये ऐसा होगा जिसमें दोनों के दोनों रेसेसिव दिखेंगे। ठीक है, अगर आपने जीन को क्रॉस किया, बहुत सारे प्लांट को क्रॉस किया या अपने पेरेंट को क्रॉस किया, तो जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग में, तो ऑफ स्प्रिंग में कितने ऐसी प्रोजेनी होगी जिसमें सारे के सारे रेसेसिव कैरेक्टर होंगे। इसमें सारे के सारे रेसेसिव कैरेक्टर होंगे, एक में सारे के सारे रेसेसिव कैरेक्टर होंगे। आप कितने भी प्लांट को क्रॉस करवा लो, कितने भी प्लांट को, तो जितने भी प्लांट को क्रॉस करवा लो, जितने भी प्लांट को क्रॉस करवा लो, तो उसमें से कोई एक ही ऐसी होगी जिसमें सारे के सारे रेसेसिव कैरेक्टर होंगे, जिसमें एक ऐसी प्रोजेनी होगी जिसमें सारे के सारे रेसेसिव कैरेक्टर दिखेंगे। ठीक है, सब में डोमिनेंट रेसेसिव की कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ डोमिनेंट, यहाँ पर डोमिनेंट रेसेसिव, डोमिनेंट रेसेसिव की कॉम्बिनेशन दिखेंगे, या फिर डोमिनेंट दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नॉन हेलिक इंटरेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, टू हेल्प। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या होता है, दो जीन एक कॉमन पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक फिनोटाइप लाने के लिए। क्या करते हैं, जीन हेल्प ईच अदर टू प्रोड्यूस ए फिनोटाइप, बोथ द जीन आर इन्वॉल्व इन ए कॉमन पाथवे। ठीक है, क्या करते हैं, एक फिनोटाइप लाने के लिए एक से ज्यादा जीन उस पर काम करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक फिनोटाइप के लिए एक जीन होता है। प्लांट हाइट है तो उनमें टी जीन काम कर रहा था, अगर सीड कलर्स है तो वाई जीन काम कर रहा था। यहाँ पर क्या होता है, एक फिनोटाइप के लिए एक से ज्यादा जीन काम करेंगे और ये जो जीन होंगे वो एक कॉमन पाथवे में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल होता है इसका फ्लावर कलर इन स्वीट पी। ठीक है, स्वीट पी इसका एग्जाम्पल है, कैसे कैलकुलेट होता है वो देखते हैं। ठीक है, और ये कंट्रोल होता है दो जीन से, जीन पी एंड जीन क्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाइट प्रिकर्सर होता है, अगर इसे स्पेसिफिकली पी वाले जीन का डोमिनेंट मिले तो इसको व्हाइट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देता है। अगर फिर इसे अगर क्यू जीन का डोमिनेंट मिले तो इसको पर्पल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, व्हाइट प्रिकर्सर होता है, अगर इसे स्पेसिफिकली पी जीन का डोमिनेंट मिले तो वो क्या करता है, व्हाइट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देता है। क्यू जीन का डोमिनेंट मिले तो इसे पर्पल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, व्हाइट प्रिकर्सर होता है, अगर इसको पी वाले जीन का डोमिनेंट मिला तो ये क्या करता है, ये इसे व्हाइट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देता है। व्हाइट इंटरमीडिएट को अगर क्यू वाले जीन का कैपिटल डोमिनेंट एलील मिली तो इसे पर्पल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, 9 पी डेक्स क्यू डेक्स। ठीक है, तो ये पर्पल बनेगा। उसके बाद 3 पी क्यू डेक्स, ये क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा। ठीक है, 3 पी डेक्स क्यू ये बनेगा व्हाइट। 1 पी स्मॉल क्यू ये बनेगा व्हाइट। ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा, 9:7। अब यहाँ पर ये पर्पल कैसे बना, तो यहाँ पर जो सारी स्टेप्स है ना उसको फॉलो किया गया। यहाँ पर व्हाइट प्रिकर्सर होता है, अगर इसको पी वाले जीन का डोमिनेंट एलील मिलता है तो इसे व्हाइट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, व्हाइट इंटरमीडिएट को क्यू वाले जीन का कैपिटल डोमिनेंट एलील मिला तो उसे पर्पल में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट कैसे बना, व्हाइट इसलिए बना क्योंकि ये वाली स्टेप्स यहाँ पर हुई नहीं, डायरेक्टली व्हाइट आया। ठीक है, तो व्हाइट आया तो इस वजह से यहाँ पर व्हाइट बना। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट इंटरमीडिएट है ना,
व्हाइट इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पर सिर्फ क्यू ही बना ना, तो यहाँ से ये स्टेप जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पहुंचेगा ना, तो ये वाली स्टेप होगी, तभी भी ये व्हाइट ही बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ, 3p डेक्स क्यू क्यू व्हाइट इसलिए बना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट प्रीकर्सर है, व्हाइट प्रीकर्सर है, तो व्हाइट प्रीकर्सर है, तो यहाँ पर भी व्हाइट बनेगा। इससे आगे की स्टेप्स तो हुई नहीं, सिर्फ यहीं तक स्टेप्स हुई, तो व्हाइट व्हाइट तो व्हाइट ही होगा ना, फिर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तभी ये व्हाइट ही होगा। ठीक है, मैंगो फ्रूट के एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो मैंगो फ्रूट हम खा सकते हैं अकेले, ठीक है, अकेले खा सकते हैं, टेस्ट अच्छा देगा, तो मतलब मैं अकेला अपना फिनोटाइप देख लूंगा, मैं अपना टेस्ट देख लूंगा अकेला, दैट इज एलिलिक इंटरेक्शन। एक जीन ने काम कर दिया, दैट इज एलिलिक इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, अब मुझे बनाना है मैंगो केक। ठीक है, मैंगो केक बनाना है। अकेला मैंगो केक बन सकता है? अकेला मैंगो केक मैंगो से बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्लोर चाहिए, मैंगो चाहिए, वैनिला एक्सट्रैक्ट चाहिए, ऑयल चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एक चीज को हटा दिया जाए, मान लीजिए फ्लोर को ही हटा दिया जाए, तो क्या मैंगो केक बन सकता है? नहीं बन सकता है। वहां पर भी वही केस है। कल वाला केस क्या था, मैंगो अकेला था, अपना अकेले कर ले रहा था। ठीक है, आज वाले केस में क्या है, 4 जीन मिलकर मुझे देखेंगे, 4 जीन मिलकर मुझे देखेंगे, तब मैं काम करूंगी वरना नहीं करूंगी। ठीक है, काम करूंगा वरना नहीं करूंगा, सॉरी। ठीक है, अब एपिस्टैटिक्स। ठीक है, वन जीन सेपरेट्स अनदर जीन, एक जीन दूसरे जीन को सेपरेट करता है। एपिस्टैटिक जहां पर एक जीन दूसरे जीन को सेपरेट करता है, तो सेपरेट जीन एक होता है सेपरेट जीन, दूसरा होता है सेपरेसिंग जीन। ठीक है, सेपरेट जीन को हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक्स। ठीक है, सेपरेसिंग जीन को हम कहते हैं एपिस्टैटिक्स। ठीक है, सेपरेट जीन को हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक्स जीन भी कहते हैं इसको, और सेपरेसिंग जीन को हम कहते हैं एपिस्टैटिक्स जीन। ठीक है, हमारे रिलेटिव लेना देना कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे ना पेरेंट है ना हमारे भाई बहन है, लेकिन फिर भी हमको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, हमको सेपरेट जरूर करते हैं। ठीक है, हमारे रिश्तेदार एक जीन दूसरे जीन को सेपरेट कर रहा है, हमारे रिलेटिव कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उल्टे सीधे काम करते रहते हैं हमारी जिंदगी में आके, तो सेपरेट जो हम हैं हाइपोस्टैटिक्स। ठीक है, और जो वो हैं एपिस्टैटिक्स। ठीक है, जो हम हैं सेपरेट हम हैं उनसे, तो हम क्या हुए, हाइपोस्टैटिक्स। ठीक है, और जो वो हैं रिलेटिव हैं वो क्या है, एपिस्टैटिक्स जीन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें 2 एग्जाम्पल पढ़ते हैं हमेशा, एक डोमिनेंट एपिस्टैटिक्स, दूसरा रिसेसिव एपिस्टैटिक्स। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टैटिक्स, डोमिनेंट के केस में क्या होता है, डोमिनेंट एलील वन जीन सेपरेट्स अनदर जीन। ठीक है, डोमिनेंट के केस में एक जीन का डोमिनेंट एलील दूसरे जीन को सेपरेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली है, तो पापा की फैमिली जो है उसमें कोई एक बड़ा बुजुर्ग होगा जो पूरी फैमिली को सेपरेट करता है। मम्मी की फैमिली की साइड का कोई एक बड़ा बुजुर्ग होगा जो पूरी फैमिली को सेपरेट करता है। ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं डोमिनेंट एपिस्टैटिक्स। ठीक है, डोमिनेंट एलील घर का बड़ा बुजुर्ग पूरी की पूरी फैमिली को सेपरेट करेगा, डोमिनेंट एलील दूसरे जीन को सेपरेट करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर, फ्रूट कलर इन समर स्क्वेयर। ठीक है, जिसे हम देख रहे हैं 2 जीन की हेल्प से, जीन डब्ल्यू और जीन वाई की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये है घर के बड़े बुजुर्ग, ये क्या है, घर के बड़े बुजुर्ग जो आपको सेपरेट करेंगे। अब वो ये नहीं देखेंगे घर के छोटों को सेपरेट कर रहे हैं या बड़े को सेपरेट कर रहे हैं, ये सबको बराबर सेपरेट करते हैं। ठीक है, वो सबको बराबर सेपरेट करेंगे, तो उनसे सब डरेंगे, छोटे भी डरेंगे बड़े भी डरेंगे। तो दूसरे वाले को डोमिनेंट और रेसेसिव को दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, रेशियो देखेंगे इसका, ये इसका फिनोटाइप है, ये इसका फिनोटाइप है, इसका रेशियो देखेंगे 12:3:1 है इसका रेशियो। ठीक है, रेसेसिव एपिस्टैटिक्स। ठीक है, रेसेसिव एपिस्टैटिक्स, रेसेसिव एलील सेपरेट्स अनदर जीन, रेसेसिव एलील सेपरेट करने वाला है, इसका एग्जांपल है कॉर्ड कलर इन माइस। ठीक है, अब आप ये देख लीजिएगा, जिस फैमिली के बड़े डोमिनेंट होते हैं उसी फैमिली के उसी घर के छोटे भी डोमिनेंट होते ही हैं, दूसरों को सेपरेट ही कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी वही है, बड़े बुजुर्ग डोमिनेंट जो भी करेंगे वो छोटे भी वही काम करते हैं, चाहे वो घर के बाहर क्यों ना करें। ठीक है, कॉर्ड कलर इन माइस को देखो तो यहाँ पर 2 जीन है, जीन बी एंड जीन सी। ठीक है, अगर हम जीन बी की बात करें तो कैपिटल बी जो है वो ब्लैक कलर बनाएगा, स्मॉल बी जो है वो ब्राउन कलर बनाएगा। कॉर्ड कलर इन माइस, कॉर्ड कलर इन माइस। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा हमारी स्किन का जो कलर होता है वो मेलेनिन की वजह से होता है, हमारी स्किन का जो कलर होता है वो मेलेनिन की वजह से होता है। तो मेलेनिन बनता है, फिर हमारी स्किन में वो दिखता है। ठीक है, तो जो डार्क कॉम्प्लेक्स की जो होते हैं उनमें मेलेनिन ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही होता है, जो माइस होते हैं, माइस में कुछ सेल्स जो होते हैं, जीन बी क्या कर रहा है, पिगमेंट फॉर्मेशन करा रहा है, जीन बी क्या कर रहा है, पिगमेंट फॉर्मेशन करा रहा है, और जीन सी जो है वो क्या कर रहा है, उस पिगमेंट को सरफेस पर दिखा रहा है, उस पिगमेंट को सरफेस पे एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, जीन सी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट पिगमेंट टू सरफेस, ट्रांसपोर्ट करता है पिगमेंट को सरफेस पर। तो कुछ सेल्स ने पिगमेंट बनाया, उसको सरफेस पर ले जाने का काम भी होता है, वो जीन सी का होता है। कैपिटल सी आया तो ट्रांसपोर्ट होगा, स्मॉल सी आया तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉट कलर इन माइस। ठीक है, कॉट कलर इन माइस कंट्रोल बाय 2 जीन, जीन बी, जीन सी। ठीक है, जीन बी जो है वो पिगमेंट बनाता है, जीन बी जो है वो पिगमेंट बनाता है। कैपिटल बी होगा तो ब्लैक कलर बनेगा, स्मॉल बी जो होगा वो ब्राउन कलर बनाएगा। ठीक है, स्मॉल बी जो होता है वो ब्राउन कलर बनाता है। और कैपिटल सी जो होता है उसे सरफेस पर ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगर स्मॉल सी का एक्सप्रेशन होगा तो वो नहीं करता है। ठीक है, व्हाइट जो होता है, सॉरी, जो व्हाइट कलर होता है उसको अल्बिनो कहते हैं, जो व्हाइट कलर जो होता है उसे अल्बिनो कहते हैं। ठीक है, आगे हम रेसिपी देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों ने अपने फ्रेंड के ग्रुप में ट्रिप का प्लान बनाया। ठीक है, आप लोगों ने अपने फ्रेंड के ग्रुप में ट्रिप का प्लान बना लिया। जाना है या नहीं जाना है, जाना है या नहीं जाना वो कौन देखेगा, पापा देखेंगे। जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। ठीक है, सेल्स ने पिगमेंट बना लिया, अब वो देखेगा कौन, वो जीन सी दिखेगा। सेल्स ने पिगमेंट बना लिया है, अब होगा या नहीं होगा वो कौन देखेगा, जीन सी दिखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, प्लान भी बना, पापा भी मान गए, तो ये ब्लैक कलर बनाएगा। ठीक है, सेकंड वाले केस में क्या होगा, प्लान ही नहीं बनेगा तो पापा मान के क्या करेंगे, ये ब्राउन कलर बनाएगा। ठीक है, प्लान बना, पापा ही नहीं माने, एल्बिनो कलर। ठीक है, ना प्लान बना ना पापा माने, ये भी एल्बिनो कलर। ठीक है, तो इसका रेशियो होगा 9:4:3 होगा। ठीक है, जेनेटिक कहता है जब भी हम फिनोटाइप लिखते हैं, रेशियो लिखते हैं, तो वो बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट जाता है, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ बुक में 9:3:4 होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, सप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है, 2 जीन मिलकर काम करते हैं तो फिनोटाइप आएगा। 2 जीन वर्क टुगेदर फॉर ए फिनोटाइप। इसका एग्जांपल है कॉट कलर इन माइंड। ठीक है, 2 जीन मिलकर काम करते हैं तो फिनोटाइप आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो आप कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन में भी यही बोली थी कि 2 जीन मिलकर काम करेंगे तो फिनोटाइप आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या था, क्या कंडीशन थी, दोनों के दोनों एक पाथवे का हिस्सा होना जरूरी है। ठीक है, दोनों के दोनों एक पाथवे चलाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल भी कॉट कलर इन माइंड है। ठीक है, जैसे जीन बी ने पिगमेंट, उस पिगमेंट में बनाने में सी का कोई रोल नहीं था, पिगमेंट बनाया, पिगमेंट को बनाने में सी का कोई रोल नहीं था। ठीक है, बी का अपना पिगमेंट बनाया, बी ने अपना पिगमेंट बनाया, सी ने अपना काम किया, बी ने अपना काम किया, सी ने काम किया, ट्रांसपोर्टेशन करा। ठीक है, दोनों का काम कहीं से जुड़ा हुआ नहीं था, फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, दैट इज सप्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री में एक साथ काम करेंगे, फिनोटाइप आएगा, बट एक पाथवे का हिस्सा, बट एक पाथवे का पार्ट्स होना भी जरूरी है। ठीक है, सप्लीमेंट्री में क्या होगा, काम करेंगे, रिजल्ट लाएंगे, बट एक पाथवे का पार्ट्स होना जरूरी नहीं है। ठीक है, दोनों का अपना इंडिविजुअल अलग अलग काम है, बट रिजल्ट जो है सेम लाने की कोशिश है। ठीक है, आगे देखते हैं, डुप्लीकेट जीन। ठीक है, डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, कॉपी। ठीक है, कॉपी, तो यहाँ पर यही होता है, अगर अकेला है तो भी सेम फिनोटाइप, एक साथ आएगा तो भी सेम फिनोटाइप, अगर अकेला है तो भी सेम फिनोटाइप, एक साथ है तो भी सेम फिनोटाइप आएगा। ठीक है, जीन्स ब्रिंग सम फिनोटाइप अलोन एज वेल एज टुगेदर। ठीक है, इसका एग्जांपल है फ्रूट शेप इन कैप्सिला। 2 जीन है इसमें, जीन ए, जीन बी। ठीक है, ए होगा तो भी ट्रायंगुलर, अगर बी होगा तो भी ट्रायंगुलर, ए बी होगा तो भी ट्रायंगुलर। ठीक है, स्मॉल ए या स्मॉल बी है तो आएगा ओविएट। ठीक है, यहाँ पर 9 A डेक्स B डेक्स ट्रायंगुलर, 3 A डेक्स B B ट्रायंगुलर, 3 B डेक्स ट्रायंगुलर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पर ओविएट। ठीक है, इसका रेशियो कितना होगा, 15:1 इसका रेशियो होगा। एडेटिव जीन। ठीक है, एडेटिव मतलब एडिशन होना। ठीक है, सेम फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट अलोन, प्रेजेंट टुगेदर ए डिफरेंट फिनोटाइप। क्या होता है इसमें, अकेले अकेले हैं तो सेम फिनोटाइप आएगा। ठीक है, अकेले अकेले हैं तो सेम फिनोटाइप आएगा, और एक साथ है तो एक अलग फिनोटाइप आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है फ्रूट शेप इन समर स्क्वायर्स। ठीक है, इसके भी 2 जीन हैं, जीन सी और जीन डी। तो सी होगा तो स्पेरिकल होगा, डी होगा तो स्पेरिकल होगा, सी या डी होगा तो डिस होगा, सी डी होगा तो लॉन्ग होगा। ठीक है, स्मॉल सी और स्मॉल डी होगा तो लॉन्ग होगा। ठीक है, 9 A डेक्स B डेक्स क्या होगा, डिस होगा, 3 A डेक्स स्मॉल b भी स्पेरिकल होगा, 3 B डेक्स स्पेरिकल होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो लॉन्ग होगा। तो इसका रेशियो कितना होगा, 9:6
1:1 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कोलैबोरेटिव जीन, ठीक है, कोलैबोरेटिव जीन में क्या होगा, अलोन डिफरेंट फिनोटाइप टुगेदर डिफरेंट फिनोटाइप। ठीक है, यहाँ पर ये होगा 2 जीन मिलेंगे और एक फिनोटाइप लाएंगे, लेकिन एक पार्टिकुलर जीन में भी उसके दोनों एलील्स के अलग अलग काम है, वो अलग होगा, बट मिलकर एक साथ आएंगे तो एक नया फिनोटाइप लाएंगे। ठीक है, अलोन होंगे तो डिफरेंट फिनोटाइप और एक साथ होंगे तो डिफरेंट फिनोटाइप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कॉम शेप इन चिकन। इसका पी जीन है इसमें और क्यू जीन है। ठीक है, इसमें 2 जीन है पी एंड क्यू। अगर पी होगा तो पी शेप आएगा, क्यू होगा तो रोज शेप। ठीक है, रोज शेप। अगर पी एंड क्यू होगा तो वॉलनट, पी क्यू होगा तो सिंपल। ठीक है, रेशियो कैसे होगा, रेशियो देखते हैं इसका। 9:3:3:1 होगा। ठीक है, इसका रेशियो होगा। यहाँ पर पी डेक्स क्यू डेक्स है तो वॉलनट हुआ है। ठीक है, पी डेक्स है 3 पी डेक्स है तो पी शेप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 क्यू डेक्स है तो यहाँ पर रोज शेप है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो सिंपल है। तो इसका रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1 होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आप इसको कॉलम में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से बना के। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरजेनिक इंटरेक्शन लिख सकते हैं, उनका डेफिनेशन लिख सकते हैं और रेशियो लिख सकते हैं। इंटरजेनिक इंटरेक्शन जो भी हमने पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, एपिस्टैटिक्स हुआ, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं, उसका डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं और उसके जो रेशियो आए हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।